किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाउट रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट नहीं रहेगा। सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? सचिन कुमार, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? अमोल, यस सर। यस सर। और कौन है? मेघा, यस सर। समझ में आ रहा है कि सब कुछ? यस सर। और और बाकी कौन कौन है यहाँ पे? अर्चना, समझ में आता है क्या? समझ में आता है। अच्छा, अर्शिया, गौरव, यस सर। समझ में आता है कि सब कुछ? यस सर। किरण कांबळे, यस सर, एब्सोल्युटली समझ आता है। नंदलाल, श्रद्धा, यस सर। सौरभ, समझ में आता है क्या? तृप्ति, यस सर। वर्षा, यस सर। देखो आप लोगों को क्या करना है, जो भी यहाँ पर चल रहा है उसका प्रैक्टिस करके देखना है। जो भी यहाँ पर चल रहा है उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है, ये भी सीखने को आपको मिल रहा है। एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल ज्यादातर बाहर सीखने को नहीं मिलता है। दूसरे क्लासेस में अगर आप जाओगे तो वहां पर एडवांस एक्सेल आपको सीखने को नहीं मिलता है। ये क्या है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग होने के कारण इसमें पैकेजेस जो होते हैं वो अच्छे अच्छे पैकेजेस यहाँ पर होते हैं। अभी जो YouTube के ऊपर प्लेलिस्ट बन रहा है उसमें करीब करीब 8-10 वीडियो वहां पर हो गए हैं। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये प्लेलिस्ट बड़ा बनता जाएगा। बड़ा मतलब करीब करीब वहां पर 30 से 35 से 40 वीडियो वहां पर बनेंगे। एक एक घंटे के 35 से 40 वीडियो वहां पर बन जाएंगे। फिर एट अ टाइम आपको प्रैक्टिस करने में डिफिकल्ट होगा। बाद में अगर कोई सोच रहा है कि मुझे बीबीए के ऊपर जॉब चाहिए तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। उसी के लिए जो अभी चल रहा है वो बीबीए के कोर कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो भी सीख रहे हैं इन सब का यूज करके आगे हम लोग रियल टाइम के टास्क को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने पहले 2-3 लेक्चर में आपको रियल टाइम के टास्क को दिखाया था, वैसे ही टास्क कंपनी में परफॉर्म करने होते हैं। उसके लिए ये प्रोग्रामिंग यूज किया जाता है। इसके ऊपर पैकेजेस 8 एलपीए से आगे स्टार्ट होते हैं, 10 एलपीए तक भी आपको पैकेजेस मिल सकते हैं। दूसरी बात, ये डेटा साइंस जितना डिफिकल्ट नहीं है, डेटा साइंस जितना ये डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अगर आप में से किसी को आगे जाकर के डेटा साइंस में डिफिकल्ट लग सकता है डेटा साइंस, तो आप इसमें भी जॉब सर्च कर सकते हो। ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। उसके कारण जो चल रहा है उसका प्रैक्टिस किया करो डेली बेसिस पर। आगे जाकर के प्लेलिस्ट बड़ा बनेगा। वन टाइम में आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। बाद में अगर कोई सोचता है मैं बाद में अगर करूंगा, तो वो 40 वीडियो का 1-1 घंटे का अगर वो प्लेलिस्ट बन गया पौने घंटे का, तो एट ए टाइम 40 वीडियो का प्रैक्टिस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और कंसेप्ट भी आपको याद नहीं रहेंगे वहां पर। तो अभी जो चल रहा है आपको उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। बहुत इजी है ये। जब मैं
ये सभी कोर कंसेप्ट यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद जब रियल टाइम के एप्लीकेशन इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो आपको वहां पर जो भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके वहां पर एक बड़ा कोड बनता है। क्या बनता है? बड़ा सा एक कोड बनेगा, उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। कब आएगा? जब आप अभी जो चल रहा है उसका अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बड़े वाले कोड का मीनिंग समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके लिए आप सभी को प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पर। जो सिखाया गया डेली की डेली प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं वीबीए के अंदर। उसका नाम है, उसका क्या नाम है? तो नाम है उसका एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स। एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स देखो यहां पर दिखाई दे रहा है। मैंने स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? Yes. ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो वीबीए एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स। कल हमने जो सीखा था वो सीखा था इनपुट बॉक्स। आज हम लोग यहां पर सीखेंगे एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स। ये क्या होता है? तो एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स का बड़ा भाई होता है। इनपुट बॉक्स का क्या है? बड़ा भाई। तो ये भी उसी के जैसा काम करता है, लेकिन उसमें इनपुट बॉक्स में आप जो इनपुट दोगे उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्ट्रिंग। वो क्या करता है? उसको स्ट्रिंग में लेता है बाय डिफॉल्ट। जो भी आप इनपुट दोगे इनपुट बॉक्स के अंदर, उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट बन जाता है स्ट्रिंग। लेकिन एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, ये जो इनपुट बॉक्स यहां पर होता है, इसमें जो डेटा टाइप का डेटा आप एंटर करना चाहोगे वो कर सकते हो। ये फैसिलिटी यहां पर दिया गया है एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर। कल जब हमने इनपुट बॉक्स को सीखा था उसके अंदर हम लोग नंबर को एंटर कर रहे थे, नंबर को भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेता है। अगर आपने टेक्स्ट डेटा दिया उसको इनपुट बॉक्स में तो भी वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स में यहां पर आपको फैसिलिटी मिलता है, जो डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, आपने इंटीजर दिया तो वो एज ए इंटीजर ही रखेगा। कल हमने इनपुट बॉक्स के अंदर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वैल नाम से फंक्शन सीखा था। वैल उसका मतलब होता है वैल्यू। तभी जाकर के वो जो नंबर आप इनपुट में देते हो वो वैल्यू में मतलब नंबर में कन्वर्ट होता है। उसके जैसे कल हमने वहां पर वैल फंक्शन का यूज किया, वैसे यहां पर एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स में वैल फंक्शन का यूज करने की जरूरत यहां पर नहीं होती है। यहां पर आप जो डेटा टाइप का डेटा एंटर करोगे इनपुट बॉक्स के अंदर वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अब देखो इनपुट बॉक्स, उसके अंदर ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग। वो जो आप इनपुट दोगे उसको वो ऑलवेज स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। इवन इफ यू टाइप अ नंबर यू नीड टू कन्वर्ट इट। इनपुट बॉक्स के अंदर अगर आपने नंबर भी दे दिया तो आपको अगर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वहां पर वैल फंक्शन का यूज करना होता है। वो कल हमने देखा था। लेकिन एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स लेट्स यू कंट्रोल द डेटा टाइप। ये क्या है? डेटा टाइप को कंट्रोल करता है, मतलब नंबर, टेक्स्ट, सेल रेफरेंस, ये जो होते हैं इनको ये कंट्रोल करता है। इसके लिए इसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है जिसको बोला जाता है टाइप, जिसका नाम क्या है? टाइप। अब उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। सिंटैक्स, अब देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है? एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, उसके अंदर पहला पैरामीटर होता है प्रॉम्प्ट, दूसरा होता है टाइटल, तीसरा होता है डिफॉल्ट, चौथा होता है यहां पर लेफ्ट, टॉप, हेल्प फाइल, हेल्प कॉन्टेक्स्ट आईडी। अब ये जो मैंने यहां पर हाईलाइट किए हैं, लेफ्ट, टॉप, हेल्प फाइल, हेल्प कॉन्टेक्स्ट आईडी, इनको सीखने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें से पहले प्रॉम्प्ट,
टाइटल और डिफॉल्ट, मतलब प्रॉम्प्ट, टाइटल और डिफॉल्ट, ये 3 पैरामीटर, और चौथा होता है टाइप। ये पैरामीटर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर। ये 4 पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? आपको यूजर को जो मैसेज शो करना है उसको आप प्रॉम्प्ट के अंदर दे सकते हो। टाइटल, इनपुट बॉक्स का जो टाइटल आपको देना है वो आप दे सकते हो टाइटल पैरामीटर में। डिफॉल्ट, अगर आपको कुछ वैल्यू डिफॉल्ट अगर देना है तो आप उसको दे सकते हो। टाइप, चौथा पैरामीटर, ये क्या करता है? डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, आपको किस तरीके का डेटा टाइप का वैल्यू वहां पर देना है वो अगर आपको डिसाइड करना है तो उसके लिए टाइप नाम से पैरामीटर का यूज किया जाता है। अब ये जो टाइप नाम से पैरामीटर होता है, चौथा सबसे लास्ट वाला, उसके अंदर देखो टाइप लिखा है यहां पर, उसका मीनिंग आगे लिखा है, टाइप और मीनिंग। तो मैंने यहां पर लिखा 0, 0 का मतलब होता है फॉर्मूला। इनपुट बॉक्स में अगर आपको फॉर्मूला अगर देना है तो भी आप दे सकते हो। दूसरा नंबर, नंबर के लिए टाइप क्या होता है वहां पर? 1। अगर आपने 1 लिखा तो उसका मतलब होता है आपने इनपुट बॉक्स में नंबर दिया है। अगर आपने 2 लिखा उसका मतलब होता है आपने टेक्स्ट दिया है या फिर स्ट्रिंग दिया है। अगर आपने वहां पर 4 लिखा तो उसका मतलब होता है बुलियन डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप? बुलियन, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आपने वहां पर 8 लिखा, क्या लिखा? 8, उसका मतलब होता है सेल रेफरेंस। अगर आपको कोई रेंज वहां पर देना है तो उसके लिए आपको इनपुट बॉक्स के अंदर 8 टाइप करना होता है, उसका मतलब होता है सेल का रेफरेंस। और अगर आपने 64 लिखा तो उसका मतलब होता है एरे ऑफ वैल्यू। अब ये 64 एरे ऑफ वैल्यू ये समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो, लेकिन इसमें से याद रखने वाला कौन सा है? 1, 2, 4, 8, इनका हम लोग आज यूज करके देखने वाले हैं। 1, 2, 4, 8 मतलब नंबर को देंगे, टेक्स्ट को देंगे, बुलियन को देंगे और सेल रेफरेंस को यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके कोड के एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखेंगे, इसका कोड कैसे होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको इनपुट बॉक्स के अंदर नंबर देना है। क्या देना है? नंबर। नंबर के लिए जो टाइप पैरामीटर होता है उसके अंदर कौन सा नंबर प्रेस करना होता है? 1। नंबर के लिए क्या होता है? 1। तो अभी ध्यान देना है, सब रूटीन एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स नंबर, ये क्या है यहां पर? सब रूटीन डिम यूजर नम एज डबल। मैंने यहां पर यूजर नम, ये क्या है? वेरिएबल, उसका डेटा टाइप क्या है यहां पर? डबल। यूजर नम इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स। यूजर नम का वैल्यू क्या है? एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू हम लोग देंगे वो यूजर नम वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा, जिसका डेटा टाइप क्या है? डबल। अब इनपुट बॉक्स के अंदर पहले देंगे प्रॉम्प्ट, एंटर अ नंबर। दूसरा होगा यहां पर टाइटल, नंबर इनपुट, ये क्या हो गया? टाइटल, कॉमा। तीसरा पैरामीटर क्या है यहां पर? डिफॉल्ट। तीसरा पैरामीटर क्या है? डिफॉल्ट। अब देखो तीसरा पैरामीटर हम लोग यहां पर 10 देंगे। क्या देंगे? 10। मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? नंबर इनपुट वहां पर 10 आएगा। अगर आपने कुछ भी वहां पर नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा 10। उसके बाद आगे लिखा है क्वामा, 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 मतलब 4 बार क्या लिखा है यहां पर? क्वामा। अब ये 4 बार क्वामा क्यों लिखा है यहां पर? तो देखो डिफॉल्ट के बाद, डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद लेफ्ट टॉप हेल्प फाइल, हेल्प कॉन्टेक्स्ट आईडी, ये जो 4 पैरामीटर है, ये 4 पैरामीटर यहां पर हमने ब्लैंक छोड़ दिए हैं, उसके कारण यहां पर क्वामा 4 बार लिखा है। क्या है? क्वामा
4 बार लिखा है। उसके आगे लिखा है 1, क्या है यहाँ पर 1, 1 का मतलब होता है टाइप। देखो यहाँ पर लिखा है टाइप। ये 4 पैरामीटर होने के बाद सबसे लास्ट वाला पैरामीटर क्या है, टाइप। टाइप के अंदर 1 का मीनिंग क्या होता है, नंबर। देखो यहाँ पर लिखा है नंबर। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है 1, इसका मतलब हम लोग इनपुट बॉक्स में 10, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 10, और उसका डेटा टाइप क्या है यहाँ पर 1, मतलब नंबर। इसका मतलब होता है नंबर देने वाले हैं। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, यू एंटर, स्ट्रिंग है ये, एंड आगे यूजर नम, यू एंटर्ड 10 एंड VBCRLF, मतलब इसका यूज नीचे की लाइन पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे पाइथन में न्यू लाइन कैरेक्टर होता है /n, वो किस लिए यूज होता है, नीचे की लाइन पर आपको अगर कुछ प्रिंट करना है दो अलग अलग लाइन पर, तो उसके लिए पाइथन में होता है /n, यहां पर होता है VBCRLF। आगे लिखा एंड, उसके आगे लिखा अंडरस्कोर, क्या लिखा, अंडरस्कोर। अभी अंडरस्कोर नीचे की लाइन पर लिखने के लिए यूज किया है। आगे मैंने लिखा स्क्वेयर एंड यूजर नम मल्टीप्लाई बाय यूजर नम। तो क्या होगा, हमने यहां पर इनपुट में बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू दिया है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 10। तो ये क्या करेगा, यू एंटर्ड 10 एंड स्क्वेयर, क्या आएगा आगे, स्क्वेयर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 100, उसका स्क्वेयर क्या आएगा 100। इस तरीके से आउटपुट वहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर आएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सब रूटीन क्या होगा, यहां पर एंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। मतलब इनपुट बॉक्स के अंदर हम लोग यहां पर नंबर को देने वाले हैं। किसको देने वाले हैं, नंबर को। तो उसके लिए मैं कोड को लिखता हूं। इसके लिए मैंने यहां पर वर्कबुक बनाया है, application.inputbox डेवलपर विजुअल बेसिक। अब इसके अंदर कोड को क्या करना है, मॉड्यूल 1 के अंदर कोड को लिखना है। कोड को क्या करना है, लिखना है। तो इसके लिए डिम यूजर नेम एज डबल, तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स, ऐसे मैंने लिखा। ये क्या है, सब रूटीन। इसके अंदर मैं आगे लिखता हूं डिम यूजर नम एज डबल, डेटा टाइप क्या है इसका, डबल। आगे अगले लाइन पर क्या है, यूजर नम इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स एंटर अ नंबर कॉमा नंबर इनपुट कॉमा 10, उसके बाद 4 बार कॉमा कॉमा 1। तो ध्यान देना है, यूजर नम इक्वल टू एप्लीकेशन, मतलब एक्सेल का क्या है एप्लीकेशन, डॉट उसके आगे इनपुट बॉक्स, ये क्या है यहां पर मेथड, ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। देखो यहां पर मैं माउस होवर कर रहा हूं, ग्रीन कलर में जो होता है उसको मेथड बोला जाता है, ब्लैक कलर में जो होता है उसको प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्या है ये, प्रॉपर्टी। ऊपर क्या है, मेथड। तो इनपुट बॉक्स नाम से मेथड ले लिया। इसके अंदर प्रॉम्प्ट देना है, एंटर अ नंबर, ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट, पहला पैरामीटर, कॉमा। दूसरा क्या है, यहां पर नीचे दिख रहा है आपको टाइटल। टाइटल के अंदर देना है डबल कोट में नंबर इनपुट, कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू। क्या देना है डिफॉल्ट, यहां पर मुझे नंबर को देना है इनपुट बॉक्स में 10, मैंने यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू दिया 10, कॉमा। अगले 4 पैरामीटर छोड़ देने हैं। पहला है लेफ्ट, छोड़ दिया। दूसरा टॉप, छोड़ दिया। तीसरा हेल्प फाइल, छोड़ दिया। चौथा हेल्प कॉन्टेक्स्ट आईडी, छोड़ दिया। 4 कॉमा मैंने छोड़ दिए। उसके बाद होता है टाइप, दिख रहा है आपको नीचे। टाइप में यहां पर क्या लिखना है, 1, 1 का मतलब होता है नंबर, 1 का मतलब यहां पर होता है नंबर। ब्रैकेट को क्लोज किया तो देखो सिंटैक्स यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे मैसेज बॉक्स में
यू एंटर्ड, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, यू एंटर्ड एंड यूजर नम, ऐसे मैंने लिखा, एंड VBCRLF, इसका मतलब नीचे की लाइन पर जब मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा तो यू एंटर्ड 10 पहले वाली लाइन में आएगा, और ये VBCRLF क्या करेगा, दूसरे लाइन पर अगर मुझे कुछ प्रिंट करके देखना है तो उसके लिए ये VBCRLF यूज किया जाता है। आगे मैंने लिखा एंड, स्पेस दिया और अंडरस्कोर लिखा, क्या लिखा, अंडरस्कोर, नीचे की लाइन पर मुझे लिखना है उसके लिए ये अंडरस्कोर यूज किया जाता है। देखो मैं नीचे की लाइन पर आ गया, अब मैंने यहां पर टैब दिया, टैब के अंदर आगे मैं यहां पर लिखता हूं, आगे क्या है यहां पर, स्क्वायर इक्वल टू एंड यूजर नम मल्टीप्लाई बाय यूजर नम, तो देखो डबल कोट में मैंने लिखा स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू एंड यूजर नम मल्टीप्लाई बाय यूजर नम, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। तो देखो कोड यहां पर लिख करके हो गया, पहले हो गया यूजर नम एज डबल, डिक्लेरेशन हो गया। यूजर नम का वैल्यू क्या है, इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू में एंटर करूंगा वो यूजर नम हो जाएगा। उसके बाद मैसेज बॉक्स आएगा, मैसेज बॉक्स में आएगा मैसेज यू एंटर्ड, अगर मैंने कुछ भी नंबर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा 10, अगर मैंने दूसरा नंबर दिया तो वो नंबर यहां पर आ जाएगा यूजर नम वेरिएबल में। उसके बाद एंड VBCRLF, नीचे की लाइन पर मैसेज बॉक्स में प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको आप न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोल सकते हो। एंड आगे लिखा अंडरस्कोर, ये नीचे की लाइन पर लिखने के लिए यहां पर मैंने यूज किया है, अगर मैंने ये यूज नहीं किया होता एंड अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर अगर यूज नहीं किया होता तो कैसे लिखता मैं, देखो इसको मैं हटा देता हूं, अब देखो एरर आ गया रेड कलर में, क्या आया, एरर। अब इसको उठा करके कंट्रोल X करना है और इसके आगे पेस्ट करना है। अगर मैंने अंडरस्कोर का यूज किया तो मुझे ये नीचे लिखने का फैसिलिटी मिलता है, अगर मैंने अंडरस्कोर का यूज नहीं किया, अंडरस्कोर का, तो मैं यहां पर सामने की उसी लाइन पर कंटिन्यू कर सकता हूं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मैंने यहां पर अभी लिखा है, तो ये हो गया यहां पर लिखने का तरीका। अब इसको रन करके देखेंगे, क्या करना है, रन करके देखना है। तो देखो F8 एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स F8, देखो यहां पर इनपुट बॉक्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टाइटल क्या है, नंबर इनपुट, देखो मैंने यहां पर टाइटल लिखा है नंबर इनपुट, इसको टाइटल आ गया नंबर इनपुट। एंटर अ नंबर, ये पूछ रहा है नंबर को एंटर करो। बाय डिफॉल्ट नंबर इसने कौन सा लिया, 10, क्योंकि मैंने यहां पर डिफॉल्ट ये जो पैरामीटर था इसके अंदर 10 लिखा है, इसके कारण यहां पर 10 आया है। अब अगर मैं ओके करता हूं, देखो मैंने ओके किया, अब यहां पर मैसेज बॉक्स में मैसेज आया है यू एंटर्ड 10, नीचे की लाइन पर, नीचे की लाइन पर यहां पर आया है स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर क्या है 100। तो देखो यहां पर इस तरीके से मैसेज बॉक्स में मैसेज आया है यू एंटर्ड 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, ओके किया, कोड यहां पर रन हो गया है। अब वापस इसको रन करेंगे, F8 देखो यहां पर आया है 10, बाय डिफॉल्ट 10 ले रहा है क्योंकि मैंने 10 एंटर किया है। अब अगर मैं यहां पर 12 लिखता हूं, क्या किया मैंने 12 लिखा, ओके, देखो अगले लाइन पर मैं यहां पर आ गया। F8 देखो यू एंटर्ड 12, उसका स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इस तरीके से इनपुट बॉक्स में आंसर आते हैं। अब इसको हमने यहां पर सीख लिया है। ये क्या था यहां पर, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, इसका यूज यहां पर मैंने लिखा था 1 का मतलब होता है नंबर, 1 का मतलब क्या होता है नंबर, टाइप में मैंने 1 लिखा था, इसके कारण इसको समझ में आ गया यूजर नम ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो आ रहा है वो क्या है, नंबर है, मतलब इंटीजर है, इंटीजर, इस तरीके से इसको समझ में आता है।
अब हम लोग अगला कोड यहां पर देखेंगे। यहां तक समझ में आया है क्या? Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. ओके, बाकी लोगों को भी समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कोड को हम लोग यहां पर देखेंगे। अब दूसरा एग्जांपल है यहां पर गेट टेक्स्ट। क्या है यहां पर? गेट टेक्स्ट। अब देखो, सब रूटीन एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स टेक्स्ट, ये क्या हो गया? सब रूटीन का नाम। डिम यूजर टेक्स्ट एज स्ट्रिंग, हम लोग यहां पर यूजर टेक्स्ट वेरिएबल को ले रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, मतलब उसके अंदर टेक्स्ट जाएगा। अब देखो, यूजर टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स एंटर यूर सिटी, ये हो गया प्रॉम्प्ट। टेक्स्ट इनपुट, ये हो गया टाइटल, कॉमा पुणे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहां पर दे दिया पुणे। हमें क्या करना है? सिटी का नाम एंटर करना है। बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? पुणे। उसके बाद मैंने 4 बार कॉमा 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 लिखा, उसके बाद लिखा टू, टाइप में मैंने यहां पर लिखा टू। इसका मतलब होता है क्या? टू का मतलब होता है टेक्स्ट, मतलब स्ट्रिंग। अब जब हम यहां पर इनपुट बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे, जो भी हम लोग लिखेंगे उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहां पर टू मेंशन किया है। पहले मैंने यहां पर क्या किया था? वन, वन का मतलब होता है नंबर, वैसे यहां पर टू का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो उसको बाय डिफॉल्ट समझ में आता है, इनपुट जो आने वाला है वो क्या है? स्ट्रिंग। मैसेज बॉक्स, उसके अंदर यू लिव इन एंड आगे आएगा यूजर टेक्स्ट। इनपुट बॉक्स में जो भी हम लोग सिटी का नाम देंगे वो यहां पर आ जाएगा। वो मैसेज क्या आएगा? मैसेज बॉक्स में यू लिव इन, अगर कुछ भी नाम नहीं दिया पुणे, अगर मैंने मुंबई नाम दिया यू लिव इन मुंबई, इस तरीके से यहां पर मैसेज आएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब हम लोग इसको सीखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन ऐप इनपुट बॉक्स टेक्स्ट, नाम दे दिया। मैं यहां पर लिखता हूं डिम यूजर टेक्स्ट एज स्ट्रिंग, यूजर टेक्स्ट एज स्ट्रिंग, डिक्लेरेशन यहां पर हो गया। यूजर टेक्स्ट वेरिएबल को मैंने यहां पर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। आगे आगे यहां पर लिखना है यूजर टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स एंटर यूर सिटी, कॉमा टेक्स्ट इनपुट, कॉमा पुणे, कॉमा 4 बार कॉमा, उसके बाद टू। तो देखो, यूजर टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन, ये हो गया। एप्लीकेशन का मतलब होता है एक्सेल। एक्सेल क्या है यहां पर? एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, हम लोग यहां पर इनपुट बॉक्स का यूज कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट देना है एंटर यूर सिटी, ये हो गया प्रॉम्प्ट, कॉमा टाइटल, टाइटल में जाएगा डबल कोट में मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, कॉमा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मुझे यहां पर लिखना है मुंबई, मुंबई लिखा मैंने। डिफॉल्ट सिटी का नाम क्या होगा हमारा इनपुट बॉक्स के अंदर? मुंबई। चेंज करना है तो कर सकते हो। उसके बाद 4 पैरामीटर को छोड़ देना है, 1 1 2 3। देखो मैंने 4 बार वहां पर कॉमा लिख दिया, मतलब अगले वाले 4 पैरामीटर यहां पर छोड़ दिए। उसके बाद होता है टाइप, टाइप के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं टू, टू का मतलब होता है टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग। यूजर टेक्स्ट यहां पर हो गया। अब मैसेज बॉक्स यहां पर मैं लिखता हूं यू लिव इन, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा यू लिव इन, ये क्या है? स्ट्रिंग। एंड आगे लिखा एंड, कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैंने एंड लिखा। आगे लिखता हूं यूजर टेक्स्ट। देखो यहां पर ये कोड यहां पर हो गया। अब इसको रन करके देखना है, तो इसके लिए F8 F8 F8, देखो यहां पर एंटर यूर सिटी, बाय डिफॉल्ट मुंबई वहां पर दिखाई दे रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो मुंबई ले लेगा। मैं मुंबई की जगह पर यहां पर लिखता हूं पुणे, क्या लिखा मैंने? पुणे।
देखो मैंने यहां पर लिखा पुणे, अब ओके किया, देखो अगले लाइन पर मैं आ गया, कोड के अगले लाइन पर, अब F8 किया, देखो यू लिव इन पुणे, मैसेज यहां पर आ गया, यू लिव इन पुणे, इस तरीके से यहां पर मैसेज आता है। अब मैं वापस इसको रन करता हूं, F8 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 मुंबई, मैंने चेंज ही नहीं किया, एज इट इज रहने दिया, ओके किया, F8 किया, देखो यू लिव इन मुंबई, यूजर टेक्स्ट में मुंबई ले लिया, तो देखो यू लिव इन मुंबई, इस तरीके से मैसेज यहां पर आता है। पहले हमने किसको दिया था, नंबर को, अभी हमने यहां पर टेक्स्ट को दिया है, किसको दिया है, टेक्स्ट को यहां पर दिया है। इस तरीके से हमने यहां पर टेक्स्ट को एंटर करके देख लिया, तो ये फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल होता है। अगला हम लोग यहां पर देखेंगे, अगला क्या है यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 3, गेट सेल रेफरेंस। अब हमें यहां पर सेल रेफरेंस को देना है इनपुट बॉक्स के अंदर, तो उसके लिए सब रूटीन एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स रेंज टिम RANG एज रेंज, तो ये रेंज क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, उसका वेरिएबल क्या है RANG, RANG को हमने यहां पर रेंज डिक्लेयर कर दिया। सेट कीवर्ड का यूज किया, कौन से, सेट, क्योंकि RANG ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू यहां पर सेट करना है, उसके लिए सेट वेरिएबल, सेट कीवर्ड का यहां पर हमने यूज किया है, इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स सिलेक्ट अ सेल और रेंज, मतलब ये बोल रहा है आपको सेल को या फिर रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज इनपुट क्या दिया हमने यहां पर, रेंज इनपुट, ये हो गया टाइटल कॉमा, आगे आगे डायरेक्टली लिखा है कॉमा देने के बाद क्या लिखा है, टाइप, जो पैरामीटर था उसका नाम ही मैंने यहां पर लिख दिया है, टाइप इक्वल टू 8, टाइप के अंदर हमने यहां पर वैल्यू क्या दिया, 8, तो देखो 8 का मतलब क्या होता है, 8 यहां पर लिखा है, इसका मतलब होता है सेल रेफरेंस या फिर रेंज ऑब्जेक्ट, सेल रेफरेंस या फिर रेंज ऑब्जेक्ट 8 का मतलब यहां पर होता है। तो देखो यहां पर ध्यान देना है, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, यू सिलेक्टेड रेंज एंड आगे रेंज डॉट एड्रेस, एड्रेस क्या है यहां पर, प्रॉपर्टी, किसकी, RANG ये जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी होती है ये एड्रेस। तो मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा, यू सिलेक्टेड रेंज, उसके आगे अगर मैंने C2 लिखा, क्या लिखा, C2, तो आगे C2 लिख करके आएगा C2, उसके आगे क्या आएगा, RANG डॉट इंटीरियर डॉट कलर, आपने जो रेंज दिया है उसका इंटीरियर कलर क्या होगा, VB येलो, क्या होगा वहां पर, VB येलो, मतलब जो रेंज आपने यहां पर दिया है उसका कलर जाकर के येलो हो जाएगा और सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन एंड हो जाएगा। अब इस कोड को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सबरूटीन ऐप इनपुट बॉक्स रेंज, ऐसे मैंने नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं टिम RANG एज रेंज, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। सेट RANG इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स इसके अंदर डबल कोट में लिखता हूं सिलेक्ट अ रेंज, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, कॉमा, प्रॉम्प्ट हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या होता है, टाइटल, इसके अंदर मैं लिखता हूं, टाइटल क्या था हमारा यहां पर, रेंज इनपुट, देखो मैंने यहां पर लिखा रेंज इनपुट इस तरीके से, कॉमा, अब डिफॉल्ट पैरामीटर यहां पर मुझे नहीं लिखना है, डिफॉल्ट वाला पैरामीटर मुझे नहीं लिखना है, तो आप नहीं लिख सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। मैं सीधा यहां पर लास्ट वाला पैरामीटर क्या है यहां पर, टाइप, देखो TYPE एज इट इज मैं यहां पर लिखता हूं
TYPE, यहां पर मैं लिखता हूं कोलन इक्वल टू 8, मतलब टाइप का वैल्यू मैंने यहां पर दे दिया 8। देखो लास्ट वाला पैरामीटर हाईलाइट हो गया है। जैसे ही मैंने लिखा टाइप इक्वल टू 8, तो देखो लास्ट वाला पैरामीटर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, रेंज को मैंने यहां पर दे दिया। अब रेंज यहां पर ये जो वेरिएबल था उसके अंदर हमने यहां पर बता दिया, इनपुट बॉक्स में प्रॉम्प्ट होगा सिलेक्ट अ रेंज, उसका टाइटल होगा रेंज इनपुट, और जो भी रेंज आप यहां पर दोगे, जो भी रेंज आप इनपुट बॉक्स के अंदर दोगे, वो रेंज आरएनजी ये जो वेरिएबल है उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग यहां लिखेंगे मैसेज बॉक्स यू सिलेक्टेड रेंज एंड आरएनजी डॉट एड्रेस। तो देखो मैं यहां पर डबल कोट में यू सिलेक्टेड रेंज एंड आरएनजी डॉट, देखो मैंने डॉट लिखा, ADD क्या लिखा मैंने, ADDRE। तो देखो एड्रेस नाम से वहां पर एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहा है, एड्रेस दे दिया मैंने। रेंज का एड्रेस मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी आप इनपुट बॉक्स में रेंज दोगे उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली मैसेज बॉक्स में आ जाएगा जब मैसेज बॉक्स ओपन होगा, तब कोड रन होने के बाद। आगे मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, आरएनजी डॉट इंटीरियर। इंटीरियर क्या है, प्रॉपर्टी, डॉट कलर, ये भी प्रॉपर्टी है, इक्वल टू VB येलो। ऐसे मैंने यहां पर लिखा VB येलो। अब ध्यान देना है, कोड को अभी हम लोग यहां पर रन करेंगे। तो इसके लिए हमने रेंज को डिक्लेयर किया, उसके बाद रेंज का जो भी इनपुट बॉक्स में वैल्यू आएगा वो ले लेगा, रेंज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मैसेज बॉक्स में यू सिलेक्टेड रेंज और रेंज का एड्रेस आएगा, उसके बाद आरएनजी डॉट इंटीरियर डॉट कलर, आपने जो भी रेंज दिया होगा उसका इंटीरियर कलर VB येलो हो जाएगा। इस कोड का मीनिंग ये होता है। अब F8 देखो ये बोल रहा है मुझे रेंज बताओ, सिलेक्ट अ रेंज। मैंने यहां पर लिखा C2, सेल नंबर C2 लिखा, देखो C और 2 लिखा, ओके प्रेस किया, देखो मैसेज बॉक्स के ऊपर में आ गया। अब F8 देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आया है यू सिलेक्टेड रेंज C2 दिखाई दे रहा है। ये डॉलर का मतलब होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। डॉलर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। यू सिलेक्टेड रेंज C2, ओके। अब देखो, अब अगर मैं एक्सेल के ऊपर जाता हूं तो देखो यहां पर C2 का कलर, इंटीरियर कलर येलो हो चुका है। ये क्यों येलो हुआ है, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था रेंज डॉट इंटीरियर डॉट कलर VB येलो, इस तरीके से क्या है VB येलो। तो देखो यहां पर येलो कलर यहां पर आ गया है। अब अगर मैं यहां पर अगर नीचे लिख करके देखता हूं आरएनजी डॉट वैल्यू इक्वल टू अक्षय, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, तो अगर मैं साइड में क्लिक करता हूं तो देखते हैं यहां पर क्या आता है। अब मैं वापस इसको रन करता हूं, क्या करता हूं, रन। इसके लिए पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो अभी यहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कोड को मैं यहां पर रन करता हूं, F8 सिलेक्ट अ रेंज, मैं यहां पर लिखता हूं C2 से कहां तक, C5 तक। क्या रेंज दिया मैंने, C2 से लेके C5 तक रेंज मैंने यहां पर दे दिया, ओके किया। उसके आगे F8 देखो यू सिलेक्टेड रेंज C2 से लेके C5, ओके प्रेस किया। उसके आगे अगर मैं कोड पूरा यहां पर रन हो चुका है, अगर मैं यहां पर जाता हूं तो देखो यहां पर C2 से लेके C5 तक
C2, C3, C4, C5 येलो कलर यहां पर आया है, येलो कलर यहां पर आया है। अब ये जो मैंने लिखा था रेंज डॉट वैल्यू इक्वल टू अक्षय, ये अक्षय को यहां पर डबल कोट में लिखना चाहिए था। किसमें? डबल कोट में। एक बार इसको वापस रन करके देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए मैं वापस इसको क्लियर कर देता हूं। देखो अभी यहां पर कुछ भी नहीं है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। F8 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 C2 से लेके कोलन C5 ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, ओके किया। F8 देखो यू सिलेक्टेड रेंज C2 से लेके C5, ओके किया। देखो VB येलो, इंटीरियर कलर क्या होगा? VB येलो। F8 तो देखो यहां पर कलर VB येलो हो चुका है C2 से लेके C5 का। उसके बाद रेंज का वैल्यू अक्षय, तो देखो यहां पर अक्षय आया है, अक्षय 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 अक्षय। C2 से लेके C5 तक सभी सेल का वैल्यू अक्षय और सभी सेल का इंटीरियर कलर VB येलो यहां पर हो चुका है। इस तरीके से आप यहां पर इनपुट बॉक्स का यूज कर सकते हो सेल रेफरेंस को देने के लिए। हमने यहां पर क्या सीखा है? टाइप नंबर 8, मतलब इसका मतलब क्या था? सेल रेफरेंस। देखो यहां पर 8 का मतलब होता है सेल का रेफरेंस। मैंने यहां पर कौन सा रेफरेंस दिया था? C2 से लेके C5। ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ गया कि C2 से लेके C5 तक कलर को येलो करना है और उसका वैल्यू क्या रखना है? अक्षय। तो उसने वहां पर जाकर के अक्षय लिख दिया इस तरीके से। अब हम लोग यहां पर अगले कोड को सीखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग यहां पर सीखेंगे। बुलियन डेटा टाइप को किस तरीके से दिया जाता है वो हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। अब यहां तक जो समझाया गया वो समझ में आया है क्या? यहां तक जो समझाया गया वो समझ में आया है क्या? यस सर। बाकी लोगों को Yes, sir. जो मैं यहाँ पर जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूं वो डिफिकल्ट लग रहा है क्या आप लोगों को? बोलो। No, sir. बाकी लोगों को, बाकी लोगों का क्या हाल है? दिमाग के ऊपर से जाता है? यस नो? समझ रहा कुछ सर? तो बोलो। क्या बोला? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस नो वो तो बताओ कम से कम। यस सर। यस ओके, सबको समझ में आता है इसका मतलब। देखो जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो सबको समझ में आना चाहिए, तभी मेरे सिखाने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं मेरे सिखाने का। तो बिना समझे किसी भी चीज को आगे नहीं बढ़ना है। अगर मैं सिर्फ सिखाते जा रहा हूँ सिखाते जा रहा हूँ और आपको अगर समझ में नहीं आता है, कोई मतलब नहीं सिखाने का। तो आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करके देखना है। जो यहाँ पर हो रहा है, वो जो चल रहा है, उसका जब आपको मटेरियल मिलता है आपको क्या करना है? प्रैक्टिस भी करना है उसका। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, बुलियन ट्रू फॉल्स। इसके अंदर हम लोग बुलियन डेटा टाइप को देने वाले हैं। तो इसके लिए सब रूटीन इनपुट बॉक्स बुलियन नाम से मैंने यहाँ पर सब रूटीन लिख दिया। डिम चॉइस एज बुलियन, मतलब चॉइस नाम से वेरिएबल ले लिया, उसका डेटा टाइप क्या है? बुलियन। बुलियन का मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। चॉइस इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स एंटर ट्रू और फॉल्स। बुलियन इनपुट ये टाइटल होगा, उसके बाद कॉमा 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 लिख दिया 4-5 बार, बीच में के पैरामीटर छोड़ दिए। टाइप ये जो पैरामीटर है इसका वैल्यू यहां पर मैंने लिखा 4। क्या लिखा? 4। अब 4 का मतलब क्या होता है? तो देखो 4 का मतलब यहां पर होता है बुलियन, मतलब या फिर ट्रू, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो देखो अभी मैं यहां पर मैंने 4 लिखा। इफ यहां पर कौन सा लूप यूज कर रहा हूं? इफ एल्स लूप। इफ अगर चॉइस इक्वल टू ट्रू, अगर आपका चॉइस, ये जो चॉइस है इसके अंदर जो वैल्यू मैं दे दूंगा वो अगर ट्रू है
देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू चूज ट्रू, एल्स नहीं तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू चूज फॉल्स। इस तरीके से यहां पर मैसेज आएगा और इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर क्या होगा, एंड होगा। अब इस कोड को हम लोग यहां पर देखते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट बॉक्स के अंदर बुलियन डेटा टाइप को दे रहे हैं, मतलब या फिर या तो ट्रू को देंगे या फिर फॉल्स को देंगे। जैसे हम लोग इनपुट को देंगे उस तरीके से ये इफ एल्स कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होगा और सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, सबरूटीन को लिख करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं सबरूटीन एप्लीकेशन इनपुट, एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स BOOLEAN बुलियन, ऐसे मैंने यहां पर नाम दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं dim चॉइस एज बुलियन, चॉइस एज BOOLEAN बुलियन। तो चॉइस इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है यहां पर, बुलियन। आगे मैं लिखता हूं चॉइस इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स एंटर ट्रू और फॉल्स बुलियन इनपुट, उसके आगे सभी कॉमा, उसके बाद 4। तो देखो यहां पर चॉइस इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, उसके अंदर प्रॉम्प्ट एंटर अ चॉइस कॉमा टाइटल, टाइटल यहां पर देना है बुलियन इनपुट, डबल कोट में बुलियन इनपुट, ऐसे मैंने लिखा कॉमा। अगले जो पैरामीटर है डिफॉल्ट नहीं देना है, कॉमा लेफ्ट नहीं देना है, कॉमा टॉप नहीं देना है, हेल्प फाइल नहीं देना है, हेल्प कॉन्टेक्स्ट आईडी नहीं देना है, सबको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहां पर टाइप में मैं लिखता हूं 4 का मतलब होता है बुलियन, 4 का मतलब होता है बुलियन। हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो कौन सा है, बुलियन। अब देखो इफ चॉइस इक्वल टू ट्रू, चॉइस इक्वल टू ट्रू, अगर चॉइस का वैल्यू ट्रू है देन तो क्या होगा, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू या फिर यूर चॉइस इज ट्रू, एल्स नहीं तो क्या होगा, एल्स में मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यूर चॉइस इज फॉल्स, इस तरीके से। और ये जो इफ मैंने यहां पर ओपन किया है, देखो यहां पर इफ ओपन किया है, उसको यहां पर एंड भी करना होगा, एंड इफ, तभी जाकर के इफ एल्स लूप यहां पर एंड होगा। देखो एंड इफ, तो इफ एल्स लूप यहां पर एंड हो गया, इफ एल्स लूप यहां पर एंड हो चुका है। अब इसको क्या करना है, रन करना है। तो देखो अभी ध्यान देना है, इनपुट के ऊपर ये डिपेंड करता है, हम लोग इनपुट क्या देने वाले हैं इनपुट बॉक्स के अंदर, एफ8 एंटर अ चॉइस, मैं यहां पर लिखता हूं ट्रू, क्या लिखा मैंने, ट्रू। ओके देखो इफ चॉइस इक्वल टू ट्रू, ये सच है क्या, सच है, अभी मैंने इनपुट में ट्रू ही दिया था। तो मैसेज बॉक्स में यूर चॉइस इज ट्रू, देखो यूर चॉइस इज ट्रू, आउटपुट यहां पर आया है, ओके किया। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, F8 सबरूटीन यहां पर एंड हो गया, F8 कोड पूरा रन हो चुका है। अब मैं यहां पर वापस इसको रन करता हूं, F8 देखो यहां पर मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स यहां पर ओपन हो गया, एंटर अ चॉइस, मैं यहां पर लिखता हूं फॉल्स, क्या लिखा मैंने, फॉल्स। ओके प्रेस किया, देखो इफ चॉइस इक्वल टू ट्रू देन
ये सच है क्या? इफ वाला कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं। देखो एल्स ब्लॉक में मैं आ गया क्योंकि मैंने फॉल्स लिखा था। एल्स ब्लॉक के अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यूर चॉइस इज फॉल्स। देखो यूर चॉइस इज फॉल्स, मैसेज बॉक्स में मैसेज आ रहा है। ओके किया, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है, पूरा कोड यहां पर रन हो चुका है। इस तरीके से हमने यहां पर टाइप में 4 पैरामीटर में कौन से इनपुट को दिया था? ट्रू और फॉल्स। तो चॉइस इसको समझ में आ गया, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आ रहा है यूर चॉइस इज ट्रू। अगर मैंने इनपुट बॉक्स के अंदर फॉल्स लिखा तो एल्स ब्लॉक एक्टिवेट होता है, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आ रहा है यूर चॉइस इज फॉल्स। इस तरीके से आउटपुट आता है, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है। तो इतना ही यहां पर ध्यान में रखना है। इनपुट बॉक्स में कल हमने इनपुट बॉक्स सीखा था, उसके अंदर इस तरीके से इनपुट को देने का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, लेकिन एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स के अंदर यहां पर डेटा टाइप आपको कौन सा देना है उसका फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है। यहां पर हमने क्या क्या सीखा? बुलियन, उसके बाद सेल रेफरेंस, उसके बाद टेक्स्ट डेटा टाइप, उसके बाद नंबर डेटा टाइप को हमने यहां पर सीख लिया है। 4 तरीके, इस तरीके से यहां पर एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स वीबीए के अंदर होता है। एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स यहां पर होता है। सबको समझ में आया क्या? बोलो, यहां तक समझ में आया क्या यस सर। बाकी लोगों को? चलो समझ में आ गया। सबको क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। दूसरी बात, मैं यहां पर जो सिखा रहा हूं वो सीखने के लिए इंटरेस्ट आता है या नहीं आता है? यस सर। बाकी लोगों को? आता है सर। हाँ, जो भी नई चीजें आपको सीखने को मिल रही है आपको सीख लेनी है। फ्री में मिल रही है, सीख लो। जो भी सीखने को आपको मिलता है सीख लेना है आपको। इसका यूज रियल टाइम में, जो भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं इन सभी का यूज रियल टाइम में जब कंपनी के अंदर टास्क वहां पर होते हैं, वहां पर इन सब का यूज वहां पर होता है। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो वीबीए के कोर कंसेप्ट को सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग के जरिए। प्रोग्रामिंग के जरिए वीबीए के कोर कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। बाद में जब हम लोग इसके रियल टाइम यूज केसेस देखेंगे, वहां पर एक बड़ा कोड आएगा। बड़े कोड के अंदर मैं वहां पर सभी कंसेप्ट को आपको वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके अंदर जो भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं वो सब के सब वहां पर यूज होने वाले हैं। कब? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होते होते आएगा, तब मैं रियल टाइम के एग्जांपल जब लूंगा तब आपको वहां पर इसके रियल टाइम के एग्जांपल समझ में आएंगे। ओके, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सबको क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है सभी लोगों को। तो ये मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा, वीडियो भी आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस करना है सबको, तभी समझ में आएंगे कंसेप्ट। चलो, गुड बाय।